ज़रियाब की न सिर्फ तबीयत खराब हो चुकी है बल्कि डॉक्टर ने अब ज़रियाब के घर वालों के सामने एक ऐसी न्यूज़ ब्रेक कर दी है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। ज़रियाब और अबू बकर दोनों की ज़िंदगियों में अब तूफ़ान आने वाला है। क्या ये तूफ़ान ज़रियाब और अबू बकर के रास्ते को एक कर देगा? क्या वाकई ज़रियाब और जामल के बीच कुछ चल रहा है? आखिर इतनी बड़ी खबर ब्रेक होने के बाद क्या जामिल ज़रियाब से शादी करेगा या फिर ज़रियाब को सिर्फ और सिर्फ जामल से धोखा मिलने वाला है? क्या ज़रियाब अब अपनी इज्जत खो चुकी है और आखिर ये लड़की अबू बकर के घर पहुंची कैसे? क्या अबू बकर ने भी वाकई शादी कर ली हुई है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ज़रियाब जैसी बेवकूफ़ लड़की किसी की बात नहीं सुनना चाहती। मसला ये है कि इसके घर वालों ने कभी इसे समझाया ही नहीं है और दादी की बातों को कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, इसलिए ज़रियाब को आए दिन ना कोई उल्टा काम कर रही होती है और उसे आज तक किसी ने ये नहीं समझाया कि मोहब्बत चाहे करो लेकिन हया अपनी आंखों में ज़रूर रखो। एक तरफ ज़रियाब और दादा के दरमियान लड़ाई चल रही है तो अब दूसरी तरफ अबू बकर के सर पर बम फोड़ चुका है। हमदा नामी लड़की इसकी माँ के घर पहुँच चुकी है और उसने ये भी बता दिया है कि वो अबू बकर की बीवी है। ये बात खुशबख्त से हजम नहीं हो पा रही। इसे यकीन नहीं आ रहा कि इसका बेटा ये सब कुछ कर सकता है। भलाई इसे यकीन ना आए लेकिन वो जानती है कि जब इसके बाप ने ये सब कुछ किया था तो इसका बेटा भी लाजमी कर सकता है। खुशबख्त को ये लगता है कि जिस तरह से इसने अबू बकर के बाप के साथ शादी की थी इसी तरह अबू बकर भी ये शादी कर सकता है, इसलिए खुशबख्त को किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा और वो उसी वक्त हामना को अपने घर में रखने के लिए रख लेगी और अबू बकर को भी फ़ोन नहीं करेगी और उससे कहेगी कि घर आ गए हो तो तुमसे बात होगी। अबू बकर फ़ोन करेगा, अपनी माँ से कहेगा कि मुझे बताएं कोई आया है क्या जो आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। खुशबख्त अबू बकर से यही कहेगी कि जब तुम घर आओगे तभी बात होगी और मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द घर आओ, क्यों ना कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अबू बकर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही आखिर इसके घर में ऐसा कौन सा शख्स दाखिल हुआ है जिसकी वजह से इसकी माँ परेशानी में चली गई है, क्यों ना कि वो जानता है आज तक इसकी माँ ने इसे अर्जेंटली घर वापस आने का हुक्म नहीं दिया और अगर कहा है तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। इसी वजह से अबू बकर भी घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले दादी ही अपने बहू और बेटे से ये पूछ लेगी कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी कि फरियाल के ससुराल वालों से तुम लोग ज़रियाब और जामल के रिश्ते की बात करो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोगों को उन्हें ऐसी कोई भी बात बतानी चाहिए थी। तुम लोगों को पता भी है कि जामिल कैसा इंसान है। ज़रियाब की माँ कहेगी, ये क्या बात कर दी आपने माँ जी, आप अच्छे तरीके से तो जानती हैं जामल हमारे सामने पला बड़ा है, अच्छी शक्ल सूरत का अच्छा कमाने वाला लड़का है, इसका घर इतना बड़ा है, बिजनेस इतना बड़ा है, ख़ानदानी लोग हैं, इसके अलावा क्या जानने की ज़रूरत है हमें जामिल के बारे में। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़रियाब और जामल एक दूसरे को पसंद करते हैं। दादी कहेगी कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम लोगों ने फरियाल की फैमिली के सामने ये बात कर दी। अभी कुछ देर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, इस बारे में बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी और वैसे भी ख़ानदान कारोबार और शक्ल सूरत का अच्छा होना ही तो काफ़ी नहीं होता, किरदार का अच्छा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। कारोबार ख़ानदान के बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो जामल के बारे में, लेकिन इसके किरदार को जानने की कोशिश की है कभी तुम लोगों ने? क्यों ना कि तुम्हारी बेटी ने उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। ज़रियाब का बाप कहेगा, अम्मी आप ये क्या बात कर रही हैं, जामल एक अच्छा लड़का है, हम सभी से अच्छे तरीके से जानते हैं। और तब दादी वो राज फाश कर देगी जो वो नहीं करना चाहती थी। वो बता देगी कि मुझे पता चल गया है कि फरियाल के ही किसी ससुराल वाले के साथ वो नशा करता पकड़ा गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम एक ऐसे आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कर लोगे? ये सुनकर ज़रियाब का बाप कहेगा, अगर तुमने अपनी बेटी को नहीं रोका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और दादी की ये बातें सुनने के बाद हमारी बात बरीक की सोच में पड़ जाएंगे। दादी तो उठकर चली जाएगी लेकिन जैसे ही ज़रियाब आएगी तब आखिरकार हबीब खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया। ज़रियाब तुम जानती हो कि जामिल किस किरदार का मालिक है और उसके बावजूद तुम उसके साथ घूमती फिरती हो। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अगर अम्मा जान मुझे आज ये सच ना बताती तो ज़रियाब को तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसे तो यही लग रहा था कि वो ये सच सबसे छुपा लेगी, लेकिन जैसे इसका बाप इससे ये सवाल पूछेगा तो ज़रियाब उनसे कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसने कहा और दादी की बातों पर आप लोग यकीन क्यों कर रहे हैं? जहां हबीब कहेगा, ठीक है अगर तुम हमें सच नहीं बताना देना चाहती तो ना बताओ, लेकिन ज़रियाब तुम खुद पता करवाओ और अगर जामिल के बारे में मुझे कुछ
کچھ بھی ایسی ویسی حرکت پتہ چلی نا تو میں تمہاری شادی کبھی بھی اس سے نہیں ہونے دوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے تب تک تم زامل سے دور رہو۔ یہ سننے کی دیر ہے زریاب کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دادو کو بچپن سے ہی زامل سے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی آخر دادو کو کیوں زامل سے اتنا مسئلہ ہے۔ اور زریاب سیدھا دادی کے کمرے میں جائے گی، دادی سے نہ صرف بدتمیزی کرے گی بلکہ دادی سے کہے گی آپ میرے اور زامل کے معاملے سے دور ہی رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے معاملے میں آپ کو پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت